बड़े यहाँ पर कॉलेज है, शैक्षणिक संस्था है, इस पर कोई बात नहीं किया। यहाँ की जमीनों को लूट कर ले गया, बाहरी सांसद को आपने जिता दिया, बाहरी विधायक को जिता दिया, इस पर कौन बात किया है? हम लोग इस बार बाहरी विधायक को हटाएंगे, बाहरी विधायक को बाहर फेंकेंगे, बाहरी सांसद को विधान की बात होगी ना कराची की बात होगी। गाथा को लिखेंगे झारखंड से, उसका नाम है। तो दरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। मुंबई में, महाराष्ट्र में, पुणे में, हैदराबाद में, बड़े बड़े महानगरों में हमारे नौजवान मर जाते हैं, हमारे नौजवानों का देहांत हो जाता है। कोई प्लांट से गिरकर मर गया, कोई रोड एक्सीडेंट में मर गया बाहर में जाकर। इस दिनों के लिए, इस राज्य के लिए, इस दिन के लिए राज्य का विभाजन नहीं हुआ था देव बाबू। इन्हीं उद्देश्य, इन्हीं को आगे लाकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। खदानों पर नेताओं ने बात नहीं किया, खदानों को लूटने का बात नेताओं ने किया, लेकिन खदानों को कैसे सुरक्षा दिया जाएगा, हमारे जमीनों को मुआवजा नहीं दिया गया है, लेकिन ब्लास्टिंग से हमारे एल्वेस्टर को तोड़ा जाता है। यह झारखंड का तस्वीर है। इसी झारखंड की तस्वीर को बदलने के लिए हम लोग आए हैं और इनकलाब लाएंगे और 24 में इतिहास लिखने का काम करेंगे। जेबीकेएस की तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, इस पर तो आपने कभी बात नहीं। और फिर से कहा कि दो भाई साथ में आ गए हैं। यही दो भाइयों का इंतजार था, झारखंड वासियों का इंतजार था कि कब जयराम और रिजवान एक होगा। आज झारखंड वासी हमारे बीच में है, झारखंड के जनमानस खुश हैं, प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। सारे लोगों ने कहा है कि आप लोगों के ऊपर बहुत विश्वास है और उस विश्वास को आप लोग तोड़िएगा नहीं। तो आप तमाम चैनलों के माध्यम से मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि दिल में बड़ा दर्द होता है। आपको मैं जी, आप लोग किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? क्या आप लोगों की मैनिफेस्टो है? देव तकलीफ में है, देव का विकास नहीं हो पा रहा है, देव की आर्थिक स्थिति पर कोई बात नहीं कर रहा है, हमारे पत्रकारों पर कोई बात नहीं कर रहा है, हमारी बेटियों पर कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे पलायन, दिन प्रतिदिन हमारे पलायन की जो दरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। मुंबई में, महाराष्ट्र में, पुणे में, हैदराबाद में, बड़े बड़े महानगरों में हमारे नौजवान मर जाते हैं, हमारे नौजवानों का देहांत हो जाता है। कोई प्लांट से गिरकर मर गया, कोई रोड एक्सीडेंट में मर गया बाहर में जाकर। इस दिनों के लिए, इस राज्य के लिए, इस दिन के लिए राज्य का विभाजन नहीं हुआ था देव बाबू। इन्हीं उद्देश्य, इन्हीं को आगे लाकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। खदानों पर नेताओं ने बात नहीं किया, खदानों को लूटने का बात नेताओं ने किया, लेकिन खदानों को कैसे सुरक्षा दिया जाएगा, हमारे जमीनों को मुआवजा नहीं दिया गया है, लेकिन ब्लास्टिंग से हमारे एल्वेस्टर को तोड़ा जाता है। यह झारखंड का तस्वीर है। इसी झारखंड की तस्वीर को बदलने के लिए हम लोग आए हैं और इनकलाब लाएंगे और 24 में इतिहास लिखने का काम करेंगे। जेबीकेएस की तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, इस पर तो आपने कभी बात ही नहीं रखी। सर, हमने कहा है कि झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति भी हमने बनाया है, झारखंड भाषा संघर्ष समिति भी हम लोगों ने बनाया है, लेकिन हमने कहा है कि सारे सवालों का उत्तर देना मैं सही नहीं समझता हूं और सारे सवालों को हम लोग एक तरफ रखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर आप लोगों के बीच में सार्वजनिक करते हैं। हमारी प्लानिंग जो रहती है, हमारी प्लानिंग जो होती है वो पर्दे के पीछे होती है। प्लानिंग मुकम्मल होते ही हम लोग पटल पर लाने का काम करते हैं। भाषा की यहाँ बहुत विवाद चलती है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी रोटियां सेकती है, खतियान के नाम से राजनीति सेकती है। 24 में अगर सरकार में आती है आपकी पार्टी, तो इसको किस रूप में देखेंगे? देखिए, जो लोग सेकते होंगे वो सेकते होंगे, वो अधर्मी लोग होंगे। हम लोग धर्म का सम्मान करते हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा, और मानव सेवा के साथ में इस माटी की सुरक्षा के लिए, माई माटी रोटी और की सुरक्षा के लिए हम लोग आगे आए हैं। नियति ने हमने लाया है और तमाम झारखंड वासियों से अपील करेंगे कि हम लोगों को एक बार अवसर देने का काम करें। रिजवान जी, जिस तरह से जेबीकेएस पर हमेशा ही ये टैग लगाया जाता था कि ये एक जाति का पार्टी बनकर रह गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप आकर इस बैरियर को तोड़ना चाहते हैं? देखो, बैरियर हम क्यों तोड़ेंगे भाई? बैरियर हमने अब ऐसा बैरियर लगाने का तैयारी किया है, शायद उस बैरियर का इंतजार पूरे झारखंड वासियों को था। और साथी का प्रश्न, और कोई मीडिया में मैंने एक सवाल किया था कि आप धनबाद लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं क्या, और पूरे सोशल मीडिया में आ रही है, तो केंद्रीय कमेटी में क्या निर्णय ले लिया कि रिजवान जी लोकसभा, धनबाद लोकसभा से ही चुनाव लड़ेंगे? अरे, मैंने कहा कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। हम गांव में बैठेंगे, पीपल पेड़ के नीचे बैठेंगे और शीर्ष नेतृत्व का इंतजार करेंगे। शीर्ष नेतृत्व जहां से हमें आदेश करेंगी, जहां से हमें हुक्म होगा, हम आगे काम करेंगे और शीर्ष नेतृत्व के आदेश के अनुसार हम लोग चलने का काम करेंगे। क्योंकि हमने कहा है कि हम एक सिपाही के रूप में कार्यरत हैं, हम एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, अपने झारखंड के लोगों के बीच में जा रहे हैं, झारखंडी जनमानस के बीच में जा रहे हैं। यदि झारखंड के लोग हमसे जुड़ते हैं, आप देख रहे हैं कि अपार समर्थन हमसे जुड़ गया है। आज आप हजारों की संख्या में इस हजारीबाग के जनसभा में आपने भी कवर करने का काम किया है, लेकिन आप मुझे बताइए कि हजारीबाग का इतिहास क्या रहा है? इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि आप देखोगे तो हम लोग बहुत अच्छे रूप में थे झारखंड से पहले भी, लेकिन झारखंड के विभाजन के बाद उनको डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पर कोई बात नहीं किया, बड़े बड़े यहाँ पर कॉलेज है, शैक्षणिक संस्था है, इस पर कोई बात नहीं किया। यहाँ की जमीनों को लूट कर ले गया, बाहरी सांसद को आपने जिता दिया, बाहरी विधायक को जिता दिया, इस पर कौन बात किया है? हम लोग इस बार
बाहरी विधायक को हटाएंगे, बाहरी विधायक को बाहर फेंकेंगे, बाहरी सांसद को बाहर फेंकेंगे। क्योंकि इनको चुनाव लड़ना होता है। 24 तारीख है जनवरी का, आज आपने हजारीबाग में जनसभा किया, क्या लोगों के बीच में आप आश्वासन दिए और किन मैनिफेस्टो लेकर के आप जा रहे हैं? क्योंकि आप खतियान का बात बार बार करते हैं, लेकिन आप वहाँ का लोकल प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते हैं। मैंने कहा है कि हमने, यदि आप धनबाद आओगे तो हमारा लोकल समस्या खदानों का है, हमारा लोकल, अब मैंने कहा हमेशा शुरू से कहा है कि हमारे पूरे झारखंड की जो मूल समस्या है वो जमीन का रहा है, वो भूमि का रहा है। हमने कहा है शुरुआती दौर में कि हमारा मैनिफेस्टो में, यदि किसी भी मैनिफेस्टो को हम लोग तैयार करते हैं तो पहला मैनिफेस्टो में हमारा जमीन का मुद्दा रहेगा, स्थानीय मुद्दा रहेगा, नियोजन मुद्दा रहेगा, छात्रों पर किस तरह से व्यवहार किया जाता है, छात्रों पर क्या नियम बनना चाहिए, इन तमाम विषयों को आगे लाते हुए हम लोग काम करने का काम करेंगे। और क्षेत्र के मुद्दों पर भी हम लोग अहम रूप से, क्षेत्र के मुद्दों पर भी हम लोग गंभीरता पूर्वक उस पर बात करते हैं। उन मुद्दों को जहां तक होता यथासंभव, चूंकि हम लोग सर लीडर नहीं है, हमने कहा कि हमारा प्रयास हो रहा है, हम नौजवान हैं, हम लोग सिर्फ नियति ने हमको भेजा है, ईश्वर ने हमको भेजा है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग उस पर काम करें। और आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारा साथ दें। यदि इतना सवाल, यदि इतना प्रश्न राज्य के नेताओं से किया जाता, राज्य के मुखिया से किया जाता, तो मुझे लगता है कि झारखंड की तस्वीर कुछ होनी और होगी। लेकिन हम लोग कल के बच्चे हैं, हम लोग सिर्फ आए हैं, नन्हे नन्हे बालक हैं, हम लोग सिर्फ सवाल बनकर आए हुए हैं। आपके सवालों का उत्तर देते हैं हम लोग इसलिए देते हैं कि हम लोगों के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति है, इसको आपको मानना होगा। आज रिजवान जी, आपने जेबीकेएसएस के बाद जेबीएसएस बनाया, जेबीकेएसएस बनाया, फिर जेकेएमएम बनाया, अपने समाज के लोगों को कितना आकर्षित कर सके इस जेबीकेएसएस के? देखो, पहली बात है कि हमने जिन उद्देश्यों के साथ में अपने लोगों के बीच में गया, आशीर्वाद मिला। और पहले के मुकाबले आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में सारे लोग आ चुके हैं, झारखंड के मुसलमान जग चुके हैं, और सबों का एक ही स्वर में कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। अच्छा, अंतिम प्रश्न, आप बोलते हैं रांची, कराची और तोप चाची, वो वाला बड़ा वायरल हो रहा है, थोड़ा सा एक बार उसका। मैंने कहा था कि इस बार ना तो रांची की बात होगी ना कराची की बात होगी, गाथा को लिखेंगे झारखंड से, उसका नाम है तोप चाची की बात होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम प्रश्नों के लिए। चलो, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।